दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। हमीरपुर में पुलिस ने तबाह की चरस और भुक्की, 14 पर केस दर्ज कर जब्त किया था नशा। डहर में सुलगी मकान की रसोई, 2 लाख का नुकसान, बेशकीमती लकड़ी भी हुई स्वाह। भावा वैली में तूफान से हुए नुकसान का जायजा। नगर पंचायत में शामिल करने के खिलाफ लोगों ने उठाया विरोध का झंडा। अब समाचार विस्तार से। हमीरपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज विभिन्न मामलों में आरोपियों से बरामद नशीले पदार्थों को जिला स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की उपस्थिति में मंगलवार को पुलिस लाइन हमीरपुर में नष्ट कर दिया गया। ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष एसपी कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन और अन्य सदस्यों ने नियमानुसार 2 किलो 330 ग्राम चरस और 1 किलो 860 ग्राम भुक्की को नष्ट करने की अनुमति प्रदान की। कमेटी की अनुमति के बाद इन नशीले पदार्थों को आग में जलाकर नष्ट कर दिया गया। हमीरपुर के थाना प्रभारी संजीव गौतम ने बताया कि ये नशीले पदार्थ 14 केसों में बरामद किए गए थे। इन केसों का अदालत से निर्णय आने के बाद नशीले पदार्थों को निर्धारित नियमों के तहत नष्ट कर दिया गया। इस अवसर पर गौतम ने बताया कि नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया है। इस अभियान को सफल बनाने तथा नशे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आम जनता का सहयोग अति आवश्यक है। नशे की तस्करी की सूचना देने वाले लोगों का नाम हमेशा गुप्त रखा जाता है, इसलिए आम लोग अपने अपने क्षेत्रों में नशीले पदार्थों के तस्करों पर नजर रखें और किसी भय के बगैर इनकी सूचना पुलिस को दें। नशा जो है इसके खिलाफ हमने जो मुहिम है उसको काफ़ी सक्रियता से चलाया हुआ है। अभी पिछले दिनों हमने एक व्यक्ति जो काफ़ी लंबे समय से चरस में डील कर रहा था उसको 122 ग्राम चरस के साथ पकड़ा है। अभी इस महीने हमने 3 केसेस एनडीपीएस एक्ट में सदर थाना में दर्ज किए हैं। बाकी और पूरे ज़िला में एनडीपीएस एक्ट के विरुद्ध जो है वो काफ़ी लंबे समय से, जैसा आपको विदित है कि पूरे ज़िला में हमने इसे वॉर फुटिंग्स पे इसके अगेंस्ट कार्रवाई चलाई हुई है और ये आगे भी जारी रहेगी। मैं जनता से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि आपकी चुप्पी जो है वो इन लोगों की स्ट्रेंथ है। आप कृपया चुप ना रहें और नशे के खिलाफ जो भी इनपुट्स आपके पास हैं वो इनपुट्स ज़िला पुलिस के साथ शेयर करें। आप हमारी ट्विटर अकाउंट, फेसबुक और ईमेल, अन्य किसी भी माध्यम से किसी ऑफिसर से पर्सनली कांटेक्ट करके आप इसके विषय में पुख्ता जानकारी दे सकते हैं और उस जानकारी में आपका जो नाम पता है वो गुप्त रखा जाएगा और उसके ऊपर निर्णायक कार्रवाई की जाएगी, ताकि हमारा इसमें जो ध्येय है वो है समाज को सुरक्षित करना, समाज को नशे के चंगुल से मुक्त करना, ताकि हम बेहतर भारत का निर्माण कर सकें। डहर की ग्राम पंचायत सलवाना के जाबल गांव में आधी रात को मकान के एक किचन में एकाएक आग लगने के कारण 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। जानकारी के अनुसार जाबल गांव के जीतराम के घर के साथ बनाई गई रसोई से आधी रात को अचानक आवाज आई, जिस पर जब उन्होंने अपने किचन का दरवाजा खोला तो अंदर हर तरफ आग ही आग लगी हुई थी। इसके बाद घर वालों व आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। अग्निकांड में पीड़ित जीतराम के किचन का सारा सामान व बेशकीमती इमारती लकड़ी जलकर राख हो गई है। किचन की टोपी नुमा सीमेंट छत भी अग्निकांड से क्षतिग्रस्त हो गई है। पीड़ित ने बताया कि इस अग्निकांड में उसका 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और वह गरीब परिवार से संबंध रखता है व दिहाड़ी लगाकर परिवार का पालन पोषण करता है। पीड़ित ने सरकार व प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। मेरा नाम जीतराम स्नोप गिंदराम का बेटा हूँ। मैं गांव जाबड़ में घर है मेरे, सलवाना पंचायत से हूँ मैं। रात को 12:30 बजे की टाइम की बात है और रात को किचन में आवाज़ सी आई। जैसे मैं और मेरे मिसेज उठे और जब देखा मैंने बाहर तो आग ही आग पूरे किचन में। तो हमने बच्चों को उठाया, फिर जाके इधर उधर को किया बच्चों को। उसके बाद हमने किचन का दरवाजा जैसे खोला तो अंदर सैमसंग का फ्रिज लगा, उसमें पूरी तरह से आग लगी हुई है, चारों तरफ आग ही आग। और ऊपर फर्नीचर वगैरह रखा हुआ, तो मैंने फट्टे इसके मकान की मरम्मत के लिए तो सारे जितने भी फट्टे हैं पूरे जल गए। और ऊपर चादर लगी हुई थी, सीमेंटेड चादर लगी हुई थी उसमें, वो भी सारी जल गई। और सीलिंग वगैरह सारा टोटल जितना भी था नुकसान हो गया। और ऊपर बिजली की तार थी, सर्विस वायर लगी थी, वो भी जल के राख हो गई सारी। उनसे
मेरी प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ मैं, और छोटा मोटा अपना काम करता हूँ मैं, कि मेरे को कोई मदद दी जाए जिससे मैं अपना रोजी रोटी बच्चों के लिए ये कर सकूँ। और जितना भी था, जो सामान था, सारा जल के राख हो गया है, और कम से कम 2 या 2.5 लाख के बीच में मेरा पूरा नुकसान हो गया है। तूफान से हुए बागवानों के नुकसान के लिए सरकार हमेशा तत्पर है और प्रभावित बागवानों की हर संभव सहायता की जाएगी। ये बोल थे वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी के। उन्होंने कहा कि जैसे ही क्षेत्र में तूफान से सेब की फसल के नुकसान का पता चला, तुरंत ही प्रशासन के सहयोग से बागवानी एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन करने के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए केसीसी द्वारा ऋण सुविधा दी जाती है, जिसके तहत उनकी फसल का बीमा किया जाता है, परंतु किन्नौर में यह अवधि नवंबर से जुलाई तक मान्य रहती है, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। इस विषय को प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा व बीमा अवधि को पूरा वर्ष करने का आग्रह किया जाएगा। साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रति बीघा मुआवजा राशि 500 रुपए है, जो कि बहुत कम है। इसे भी बढ़ाने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया जाएगा। क्षेत्र में तूफान से 40% से अधिक नुकसान हुआ है, परंतु अभी प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। असली तस्वीर रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। किन्नौर के कुछ स्थानों पर तूफान के कारण बागवानों को बहुत नुकसान हुआ है, और विशेष रूप से उसमें भावा वैली, निचार ब्लॉक के भावा वैली में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जैसे ही हमारे ध्यान में आया है कि भावा वैली में नुकसान हुआ है, हमारी पूरी टीम तहसीलदार की अध्यक्षता में एचडीओ और पूरी टीम जो है पटवारी, कानगो, सब लोग जाकर भावा वैली में इसका असेसमेंट किया है, और वो असेसमेंट अभी भी चल रहा है। और मेरे ध्यान में ये लाया गया है कि 40% से ज्यादा, बहुत सारे बागवान जो है जिनका नुकसान 40% से ज्यादा हुआ है, उससे ऊपर भी बहुत हुआ है, लेकिन जो परसेंटेज 40% है उसकी तादाद बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ भावा वैली के साथ पुरवनी और पुआरी पंचायत में भी ये नुकसान हुआ है, और वहां भी टीम गई है, वहां भी असेसमेंट किया है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है, उसके तहत जो है ये बहुत कम पैसा है। असेसमेंट करने के बाद हॉर्टिकल्चर इसमें असेसमेंट करेगा, और उसके बाद जो है पर बीघा 500 रुपए है, जो कि बहुत ही कम है। और हम कोशिश करेंगे कि सरकार से इस बात को उठाया जाएगा कि 1 बीघा में जो है कम से कम 15 से 20 पौधे होते हैं, और उसमें अभी बिल्कुल फल तैयार था, सेब बिल्कुल कंप्लीट था, मार्केट में बेचने के लिए बिल्कुल तैयार था। और इस बार वैसे भी सूखे के कारण पूरे किन्नौर में बहुत नुकसान हुआ है, और सूखा होने के कारण जो है आज जैसे ही तूफान आया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान जो है बागवानों को देखने में मिल रहा है। इसलिए फिर भी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अनुसार तो हमने असेसमेंट किया है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो बहुत कम है। 1 बीघा यानी 500 रुपए, वो तो नहीं के बराबर है। और इसके साथ साथ मैंने इस बात का भी पता लगाया कि जो हम केसीसी लोन लेते हैं उसके तहत ऑटोमेटिक जो है बागवानों का इंश्योरेंस होता है, लेकिन ये ध्यान में आया है कि वो इंश्योरेंस जो है दिसंबर से लेकर 31 जुलाई तक रहता है, और वो इंश्योरेंस का पीरियड भी अभी आजकल हमारे यहाँ नहीं है। ये बहुत ही एक दुखद बात है, जिसके कारण जो है बागवानों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। करसोग नगर पंचायत में लगते कुछ क्षेत्र शामिल करने की बात सामने आते ही ग्रामीण लोगों ने विरोध का झंडा उठा दिया है। इसी मुद्दे पर मंगलवार को नवा गांव के कई लोगों ने तहसीलदार करसोग राजेंद्र ठाकुर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी कि नवा गांव को जो मुहाल नगर पंचायत में जोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है और उसमें एतराज मांगे गए हैं, उसी को सामने रखकर संबंधित क्षेत्र के ग्रामीण अपना कड़ा रोष प्रकट करते हैं। स्पष्ट शब्दों में जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उन्हें नगर पंचायत में कतई भी जोड़ा न जाए। नगर पंचायत करसोग में अभी तक जो इलाका जोड़ा गया है वहां भी असुविधा सामने देखी जा सकती है, जिसके चलते ग्रामीण लोग पहले की तरह पंचायत में ही रहना चाहते हैं। इसी के चलते नवा गांव को नगर पंचायत में ना जोड़ा जाए, नहीं तो इसका विरोध जारी रहेगा। आपने एक ज्ञापन दिया है कि आप नगर पंचायत में शामिल नहीं होना चाहते, क्यों नहीं शामिल होना चाहते, बताएं आप।
क्योंकि हमें वहाँ मौल सुविधा कुछ नहीं है और वो गांव का एरिया है और गांव में पड़ता है, वहाँ कोई भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे हमें इसका लाभ मिले। और ख़ास करके जो नगर पंचायत में जो बहुत सारी त्रुटियाँ ऐसी है कि जो कि 2012 से अभी तक जो है ना बिजली का कनेक्शन ना पानी का कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई सुविधा नहीं है और इसलिए हमें इसका विरोध करते हैं और हमारा जो गाँव का वहाँ एरिया है और वो हमें इसमें नहीं शामिल करना चाहते हैं और ये हमारा विरोध है। आप लोग जब नगर पंचायत में शामिल होंगे तो ही सुविधा मिलेंगी ना, तो आप बताएं कि भी क्या कारण है विरोध का। जो सर बनी भी है 2012 से आज के हालात देख करके, मैं एक मेन बाजार में भी अगर देखेंगे आप और जो है 1-1 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं और नालियों के हालात, सारा गंद जो है बाजार में पड़ा है और जिसकी सफाई भी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, इसलिए हम इसमें नहीं आना चाहते हैं और हम इसका बहिष्कार करते हैं जी। धन्यवाद।